Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of metrology and measuring instrument. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे करते हैं और वर्नियर कैलिपर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट या जॉब की लेंथ, विड्थ और डायमीटर मेजर करते हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर की। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर क्या होता है? जैसा कि लिखा है सन 1848 में जीन पामर ने पहला सूक्ष्ममापी या माइक्रोमीटर बनाया था। जीन पामर और कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोमीटर बनाया था। यह एक रेखीय मापन युक्ति है जिसका प्रयोग तार का व्यास स्ट्रिप की मोटाई आदि के मापन में होता है। जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर्स में देखे थे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, लेंथ मापता है, विड्थ मापता है, हाइट माप देता है और डायमीटर मापता है। उसी तरह से वर्नियर जो माइक्रोमीटर है ये भी किसी भी वायर का डायमीटर माप सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस माप सकता है, इसलिए वहाँ पे माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। जैसे इसमें दिया है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। उसी तरह से जो माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। कैसे होता है ये लिस्ट काउंट 0.01 mm कैसे है वो मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा। दो टाइप के होते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर एंड इनसाइड माइक्रोमीटर। दो टाइप के होते हैं। ज़्यादातर हम आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज करते हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। देखिए ये माइक्रोमीटर है आपका, ये माइक्रोमीटर है। देखिए ये आपका फ्रेम है। अगर आप लोग लैब या कॉलेज में अगर पढ़ाई चलती तो यहाँ पे लैब में रखा गया है माइक्रोमीटर, आप लोग देखते हैं, उससे मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन किसी कारण कोरोना के कारण आपका कॉलेज बंद चल रहा है तो इसलिए ऑनलाइन दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, बुक से या नेट से इसका फिगर देख लीजिएगा, या तो देखिए ऐसे ही फिगर जो आपके लैब में है एकदम यही माइक्रोमीटर है। देखिए माइक्रोमीटर, ये आपका फ्रेम है। फ्रेम देखिए, जो इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम सेम ही है। ये मत देखिएगा कि फ्रेम को हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश और हिंदी नाम सेम ही है। फ्रेम है, इसको एनविल कहते हैं। एनविल मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं निहाई। ये आपका स्पिंडल है, यह लॉक है, ये आपका है स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन मीन्स ये मेन स्केल है। अभी बता रहा हूँ सब मेन स्केल क्या होता है। मेन स्केल है और ये आपका है थिम्बल। ये आपका रेचेट स्टॉप। सब कैसे क्या, देखिए पहले हम एनविल की बात करेंगे। एनविल क्या होता है, देखिए एनविल क्या होती है, फिक्स होती है इसमें। जैसे ये जो फ्रेम होता है, ये फ्रेम है। फ्रेम कैसा होता है, फ्रेम यू आकार का है ना, देखो यू है या सी आकार का। सी है, देखो सी भी तो है, यू भी दिख रहा है। यू या सी आकार का फ्रेम होता है, उसी में एनविल होता है। एनविल क्या होता है, फिक्स होता है। आप एनविल को किसी की सहायता से घुमा नहीं सकते हो। ये इसमें समझ लो फिट किया गया है एनविल, समझ रहे हो। और इसका जो डायमीटर होता है, एनविल का डायमीटर मतलब एनविल गोल टाइप का होगा ना, गोल टाइप का ये राउंड होगा। इसका जो राउंड डायमीटर होगा एनविल का, वो इसके डायमीटर के बराबर होगा। समझ में आया। ये एनविल लगाते कि एनविल का यूज होता है आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी भी जॉब ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजरमेंट करनी है तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट को फंसा दोगे, मतलब ग्रिप कर दोगे, इनके बीच में ग्रिप कर दोगे ऑब्जेक्ट को। समझ में आया। और किसकी सहायता से ग्रिप करोगे वो सब बताएंगे अभी। एनविल समझ में आएगा। एनविल फिक्स होता है, इसी में फिट होता है। ये होता है स्पिंडल। स्पिंडल मतलब मीन्स
रोटेट करने वाला। ये स्पिंडल आप जैसे लेथ मशीन में देखे होंगे, स्पिंडल रोटेट करता है, इसमें भी स्पिंडल रोटेट कर सकता है। कैसे रोटेट कर सकता है? ये जो रैचेट स्टॉप है ना, इसी की सहायता से, इसी के देखो यहाँ पे ये नर्लिंग की हुई है, ये कटे हुए समझ में है? ये जो रैचेट स्टॉप जो लगा है, इस पर नर्लिंग कटे हुए हैं और थिम्बल पे नर्लिंग कटे हुए हैं। तो इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, घुमाते हैं इसको, स्पिंडल को घुमाने का काम क्यों है? स्पिंडल को घुमाते क्यों हैं? क्योंकि एक बात बताओ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की कोई ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसका लेंथ मेजर करना है, तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को इस पर ग्रिप कराना है तो इसमें तो इतना ही लेंथ, इतना ही गैप है। तो इसको क्या करोगे, इसकी सहायता से रोटेट करा के, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ऐसे रोटेट करा के इसको पीछे लाएंगे तभी तो उसके बाद से इसमें इसे ले जाओ, ग्रिप कराओगे। समझ में आ गया? या तो मतलब स्पिंडल की सहायता से हम ग्रिप करा के इनके बीच में ऐड करते हैं। उसके बाद से लॉक द्वारा, ये जो लॉक है ना, जो लॉक द्वारा कस देते हैं। इसे कस देते तो मतलब इसमें मान लो ये ऑब्जेक्ट इसमें फंस जाएगा। उसके बाद से हम उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया? ये फ्रेम है। अब देखिए रैचेट स्टॉप का भी वर्क समझ में आ गया। ये होता है स्ट्रक्चर थिम्बल, और ये मेन स्केल जो होता है, ये मेन स्केल, और ये तुम्हारा थिम्बल। इसको मुझे अच्छे से देखना है, समझ में आ गया? तो क्योंकि इसी पर ही तुम्हारी ये क्या है, इसी पर तुम्हारा वो डिवीज़न बने हुए हैं, देख रहे हो? इसी पर स्केलिंग की हुई है। अब जैसे मान लो, देखो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, देखिए इसे मुख्य पैमाना कहते हैं। देखो वही उसी, ये देख रहे हो, इसी को इतने दूर को कट करके, इसी को कट करके दिखाया गया है यहाँ पे, देख रहे हो? देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है। देखो ये मुख्य पैमाना है, मेन स्केल है, और ये तुम्हारा थिम्बल पैमाना है, देख रहे हो? अब कैसे लेते हैं माइक्रोमीटर से रीडिंग, वो मैं बताता हूँ। अब ध्यान, ये तो पार्ट्स हो गए माइक्रोमीटर के। ये जो अभी मैं बताया, लॉक हो गया, क्या है थिम्बल का क्या काम है, रैचेट स्टॉप का, स्पिंडल का क्या है, एनविल का क्या काम है, मैंने बता दिया। ठीक है, थिम्बल और मेन स्केल, स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन, ये देखते हैं। देखिए ये आपका, यही तो आपका मेन स्केल है। ये आपका क्या है, थिम्बल स्केल। थिम्बल नाम इंग्लिश हिंदी एक ही होता है इसका, थिम्बल स्केल। समझ में आया? ये थिम्बल स्केल है, 2 स्केल। ये कौन सा पार्ट है, अभी तो दिखाया हूँ कौन सा कट के आया है, देखो यही तो आया है, यही पार्ट तो आया है, ये पार्ट। समझ में आया? और देखो सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, क्योंकि किसी भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट में कम से कम कितनी माप दे सकता है, छोटे से। अभी मैंने डिस्कस किया था कि लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, 0.01 mm होता है। अब देखो लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं इसका, ध्यान से देखना। देखिए फार्मूला होता है लीस्ट काउंट, जिसे वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट क्या होता था, वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। उसी तरह इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू अपन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। ये क्या है, चलिए बताते हैं। ठीक है, पिच ऑफ स्क्रू क्या है, पहले ऊपर का देखते हैं। लीस्ट काउंट में अल्पतमांक, समझ में आया? अब देखो पिच ऑफ स्क्रू क्या होता है। जैसे देखो लिखा है, व्हेन थिम्बल कंपोनेंट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन देन स्पिंडल मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ 0.5 mm इज कॉल्ड पिच। देखिए जैसे जब ये स्पिंडल एक रिवॉल्यूशन करता है, एक रिवॉल्यूशन मतलब ऐसे गया, यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे गया, और यहाँ से घूम के यहाँ तक फिर से उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसे एक रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब स्पिंडल एक रिवॉल्यूशन घुमा तो ये जो
जो मेन स्केल पे है, मेन स्केल पे थिम्बल कितना आगे आया, क्यों थिम्बल आगे आएगा इस पे मेन स्केल पर, क्योंकि भाई इसको जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे फंसाओगे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को कोई किसी, जैसे मान लो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसका क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाओगे, ग्रिप करोगे या फंसा दोगे, यहाँ पे ग्रिप करोगे, तो ग्रिप करने के लिए कैसे क्या करोगे, यहाँ से थिम्बल से इसको ऐसे रोटेट कराओगे, नर्लिंग देख रहे हो चूड़ी कटी हुई है यहाँ पे, ऐसे दांतेदार बने हुए हैं, तो यहाँ पे नर्लिंग की सहायता से जब घुमाओगे तो ये थिम्बल आगे इसी पर घूमेगा, समझ रहे हो। और ये मेन स्केल तो फिक्स होता है, जैसे वहाँ पे वर्नियर स्केल में आपका मेन स्केल फिक्स होता था, वर्नियर स्केल मूविंग होता था, उसी तरह इसमें मेन स्केल फिक्स है। देखिए ये आपका फिक्स है, और ये थिम्बल है, जो थिम्बल है इस पे जो नर्लिंग हुई है, तो नर्लिंग की सहायता से इसको ऐसे थिम्बल को ऐसे रोटेट कराओगे, जब ये रोटेट कराओगे तो स्पिंडल भी रोटेट, क्योंकि स्पिंडल और थिम्बल कनेक्ट होते हैं, तो स्पिंडल जब घूमेगा तो एक रिवॉल्यूशन मीन्स इस पॉइंट से गया इस पॉइंट पे, फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। एक रिवॉल्यूशन में जो ये थिम्बल है इस मेन स्केल पर कितना आगे, ये बात बताओ, जब ये रिवॉल्व होगा, जब ये स्पिंडल रिवॉल्व होगा तो ये आगे खिसकेगा ना, तो कितना आगे ये खिसका, वही आपका पिच होता है। और कितना खिसकता है, 0.5 mm दिया है उसकी। अगर जैसे स्पिंडल एक बार घूमेगा ना, तो इसका मतलब ये थिम्बल इस जो मेन स्केल पर 0.5 mm आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मान लो इतने बड़े ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है या जॉब है, इसकी आपको लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसके बीच में ग्रिप करो, ग्रिप करने से पहले एनविल पर रख दोगे, उसके बाद से फिर स्पिंडल की सहायता से इसको कसोगे ना, स्पिंडल मतलब उसको कस के पकड़ता है, तो कहाँ तक कसोगे, उसके बाद से थिम्बल की सहायता इसको रोटेट कराओगे, ताकि स्पिंडल घूमते घूमते इसको जकड़ ले, ताकि पूरे जकड़ लेगा, तभी तो आप रीडिंग ले सकते हो। और कितना जकड़ेगा, तो जब थिम्बल घूमेगा तो इसी पर घूमेगा ना, इसी पर ये आगे ऐसे आएगा। इसका एनिमेशन देख लीजिएगा अगर आप लोग यूट्यूब पे मिल जाए तो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थिम्बल ऐसे घूमेगा तो ये इसी पर आगे आ जाएगा। तो कितना कि एक बार स्पिंडल क्या होगी, स्पिंडल घूमता है ना, एक बार ऐसे घूमेगा, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे आया, तो ये जो थिम्बल है ये मेन स्केल पर आगे कितना आया, वही आपका पिच होता है। और समझ में आ गया होगा पिच क्या होता है। देखिए पिच अप स्क्रू तो कितना आगे घूमता है, 0.5 mm, समझ रहे हो। इसका मतलब जब आप जब घुमाते हो तो कितना ये घूमता है, जब एक बार स्पिंडल ऐसे घूमेगा तो ये कितना आगे आएगा, ये इस पे 0.5 mm, ये देख रहे हो खांचे बने हुए हैं, ये कितने mm के होते हैं अभी आगे बता रहा हूँ मैं, लेकिन 0.5 mm का होता है, समझ लो, तो 0.5 mm खिसक जाता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल अपान नंबर ऑफ डिवीजन, जिस तरह से वहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल है। तो थिम्बल पे देखिए नंबर ऑफ डिवीजन मतलब क्या ना, कितने खाने बनाए गए हैं। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, ये देखो खांचे दिख रहे, यही थिम्बल है ना, थिम्बल तो यही है, थिम्बल देखो लिखा है ना थिम्बल, एक मिनट, देखो थिम्बल है, देख रहे हो खांचे बने हुए हैं, देख रहे हो ये खांचे बने हुए, तो ये कितने खांचे बने हुए हैं, 50 जो अगर आप माइक्रोमीटर अपने हाथ में लेके गिनोगे तो इस पे 50 खाने बने हुए हैं, देख रहे हो 50 खाने, ये ऐसे 0 देख रहे हो, यहाँ पे 0 है, 5 है, 10 है, फिर आगे 20, 15, 20, 25, 30, 35, फिर इस तरह करके 50 तक गया, तो 50 खाने बने हैं, 50 खाने बने हैं ना, देखो गिनो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनोगे 50 खाने। देखो 50 नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल 50 समझ में आए। तो 0.5 अपान 50 इक्वल टू 0.01 mm। इसका मतलब कि आपका जो वर्नियर माइक्रोमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 mm,
और ये लिख कर मैंने निकाल कर मैंने बता दिया। अब देखो माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। देखो माइक्रोमीटर रीडिंग का फार्मूला होता है, ये फार्मूला कैसे आया ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं, ये देखो कि कैसे इससे मेजर लेते हैं। ये जैसे मेजरमेंट देता है उसी अनुसार बना दिया गया है फार्मूला। ये कोई रटने वाला फार्मूला नहीं। अभी बताऊंगा रीडिंग कैसे लेते हैं तो एकदम इजी हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब कैसे होता है ये फार्मूला, ये तो बुकी से हो गया फार्मूला। अब मैं बताता हूँ कैसे रीडिंग लेते हैं। देखो कुछ मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इच लाइन देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ध्यान से देखना। इच लाइन ऑफ द नंबर स्केल ऑन द स्लीव इक्वल टू 1 mm। मतलब प्रत्येक लाइन जो होता है नंबर स्केल पर, नंबर स्केल जो स्लीव पर नंबर स्केल है वो 1 mm का है। मीन्स क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जो ये लाइन है ना, जीरो, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, डायग्राम ध्यान से देखिएगा। 0 0 1 2 3 4 5। ये नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला ऊपर वाला मत देख लीजिएगा। जो ये नीचे वाली, ये कौन सा स्केल है मैंने अभी बताया है, मेन स्केल है ये नहीं घूमता है। घूमता कौन सा है, ये थिम्बल स्केल। तो जो मेन स्केल है देखो, ये 0 1 2 3 4 5, इसके जो एक खाने का मान होता है 1 mm होता है। देखो 0 1 2 3 4 5 लिखा है ना यहाँ पे। तो ये जो दो खाने समझ लो, एक तरह से तुम्हारा जो ऑर्डिनरी स्केल यूज करते हो ना, जो लाइन खींचने के लिए, उसमें एक खाने की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm होती है। उसी तरह से ये जो नीचे वाला है इसकी 1 mm होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये जो नीचे वाला खाना बना है ना, ये ऊपर भी बन सकता है। ऊपर खाना बना दो इसी को 0 1 2 3 4 5। मतलब ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब ये ऊपर होगा, जब ये खाना ऊपर बनाया जाएगा तो ऊपर वाला नीचे बनाया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो इस डायग्राम में 0 1 2 3 4 5, देखो 0 5 है ना लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है, तो ये नीचे है। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपका ऊपर दिखाया है मैंने। देखो इसमें क्या है, ऊपर है, देखो रहे ऊपर बना है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये जान जाओ कि ये जो 0 से लेकर 5 10 लिखा है, इसकी जो एक खाने की वैल्यू होती है 1 mm होती है। और जो नीचे वाला खाना अब बताता हूँ, नीचे वाला खाना ऊपर वाले खाने में अंतर क्या है। नीचे वाला जो डिवीजन दिया गया, समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया? ये नंबर इसके लिए देखो ऊपर बनाया गया है, यहाँ पे ऊपर बनाया गया है, तो ऊपर रह सकता है ये, चाहे नीचे बना दो। लेकिन जो नीचे ये इसी में नीचे बना है मेन स्केल पर, ये खाने क्या है, जैसे नीचे बना है यहाँ पे खाने, उसी तरह से यहाँ जो ये यहाँ पे खाने ऊपर बने हुए हैं, देख रहे हो? जो ऊपर ये खाने बने हुए ये क्या है बेटा? देखो ये भी एक, देखो इसके और इसके बीच में गैप है, देखना ध्यान से देखना। ये खाना है और ये खाना है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, तो चलो थोड़ा सा और डायग्राम इससे क्लियर करता हूँ। देखो इसी को क्या गया, इतना दूर, इसी को इतना दूर निकाल के मेन स्केल ये हो गया और थिम्बल स्केल ये हो गया। मेन स्केल ये आपका मेन स्केल, ये आपका थिम्बल स्केल। थिम्बल इसका नाम ही है, देखना ध्यान देखना। जो मेन स्केल और थिम्बल स्केल है, इसी को निकाल के मैंने यहाँ पे दिखाया है, देख रहे हो? इसका हिंदी, ये थिम्बल स्केल है, ये मेन स्केल है, देख रहे हो? देखो ये जो अभी तो ये नीचे वाला समझ में आ गया। नीचे वाला मतलब 0 से लेकर 5 तक है, तो इसके एक खाने की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm होती है। एक खाने की मतलब 0 से लेके देखो 1 2 3 4 5। लेकिन जो ये ऊपर खाना क्यों बना हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना आप लोग, एकदम ध्यान से देखना। देखो जो ऊपर वाला जो खाना बना हुआ है और जो नीचे वाला खाना बना हुआ है, तो इन दोनों, जैसे देखो ये जो देखो इन दोनों खानों के बीच में गैप है ना, थोड़ा थोड़ा देखो, ये खाना गैप है ना इतना दूर, तो ये जो गैप होता है 0.5 mm का होता है, समझ रहे हो? आधा mm का। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान देना। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो
ये है, ये इन दोनों के बीच में गैप कितना है, थोड़ा सा गैप मिल रहा है ना यहाँ पे, तो खाने के बीच में गैप जो मिला है वो कितना है 0.5 mm, ध्यान देना। और ऐसे भी नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो और दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो 0 है, ये देखो खाना कहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा उसे यहाँ पे ये है 0, यहाँ पे ये, तो ये इन दो खानों के बीच में दूरी जो है ये 0.5 mm की है। देखो जैसे देख रहे हो नीचे वाला थोड़ा जो खाना बना हुआ है थोड़ा सा हट के बना हुआ है, जो आप लिखे हैं, जो जैसे 0, 5, 10, 15 लिखे हैं, ऊपर वाला खाना और नीचे वाले खाने में थोड़ा सा देखो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस 0.5 mm का है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा, देखो जैसे द लाइन अपोजिट द नंबर स्केल ऑन द स्लीव, मतलब जो लाइन अपोजिट स्लीव, जो स्लीव मतलब क्या, जो ये लिखा गया है, जो ये मेन स्केल पर जो ये लिखा गया है 0, 5, 10, 15, और उसके बाद से उसके जो अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में जो लाइन बनाई गई है, उन दोनों के बीच में जो गैप है 0.5 mm का है, मतलब आधा mm का है। ध्यान देना, इसका काम है रीडिंग में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो रीडिंग कैसे लेते हैं। देखो अभी रीडिंग का मैंने फार्मूला बताया है, रीडिंग कैसे लेते हैं। जैसी रीडिंग कैसे लेते हैं, देखो पहले रीडिंग लेने से पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 0 एरर, जैसा वर्नियर कैलिपर्स में 0 एरर चेक करते हैं उसी तरह इसमें भी 0 एरर चेक करेंगे। इसमें 0 एरर कैसे चेक करोगे आप थिम्बल को ऐसे रोटेट करा के ले जाओगे, रोटेट करोगे तो ये थिम्बल में जो लाइन खचे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, अरे दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो 5 सेंट, तो कितने ये लाइन, कितने खाने बने हुए, 50 खाने बने हुए हैं थिम्बल पे। जो ये जिसका जो 0 है इसके 0 से कोइंसाइड करना चाहिए। कैसे, इसका जो मेन स्केल का 0 ऐसे होना चाहिए और थिम्बल का तो ऐसे 0 जो है 0 हो जाना चाहिए। समझ रहे हो कैसे 0, अभी तो देखने में लग रहा है ये 5 है, देखो यहाँ पे देखो ये 5 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है, समझ रहे हो। तो उसी तरह से ये घुमाते घुमाते ये इसी मेन स्केल पर ही घूमेगा, ये घुमाते घुमाते जब यहाँ पर ले जाओगे तो ये जो स्पिंडल का ये हिस्सा इस पर सट जाएगा एनिविल पर। नहीं समझ में आ रहा है, जब इसको घुमाओगे तो स्पिंडल घूमेगा तो स्पिंडल घूमते घूमते जब इस पर सट जाएगा तो इसका मतलब सट जाएगा मतलब टच कर जाएगा। जब टच कर जाएगा तो क्या होगा, ये टच कर जाएगा तो मतलब ये दोनों ये टच कर गया, तो ये इसका जो अभी देखने में लग रहा है इसका 5, इसका जो 5 है, इसका जो 5वां लाइन है वो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। जब कब हमारा 0 एरर होगा, जब ये इसका 0 जब ये टच कर जाएगा इस पर, तो इसका 0 इसके 0 के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। जिस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स में देख रहे थे कि उसे ले जाते वहाँ पे देखना उसका 0, वर्नियर स्केल का 0, मेन स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड होना चाहिए। उसी तरह इसका भी, तो इसका 0 कैसे होगा, मेन स्केल का 0 कैसे होगा, मेन स्केल देख रहे हो, मेन स्केल यही है, मेन स्केल का 0 ये है, तो वर्नियर स्केल का 0 देखो, वर्नियर स्केल का 0 ये बना, तो ऐसे हो जाना चाहिए, तब जाके 0 एरर होगा। पहले अब जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट इसका में से मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का लेंथ हमें मेजर करना है, इसका लेंथ, इसके लंबाई कितनी है मेजर करना है, तो क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को इसमें ले जाओगे और थिम्बल की सहायता से, रैचेट स्टॉप की सहायता से इसमें कस दोगे। उसके बाद देखो जब कसते यहाँ पे कस दोगे मतलब ग्रिप कर दोगे, तो ये लॉक की सहायता से कस दोगे, तो देखना ये थिम्बल जो होगा ये इस पे कहीं जाकर रुक जाएगा, इस पे। जैसे मान लो अगर ये छोटा, जैसे ऑब्जेक्ट का, जब छोटे ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालना है तो ये और यहाँ तक खिसक जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो ये इतना दूर जगह लेगा इसमें ग्रिप होने में, तो ये जो ये स्पिंडल का हिस्सा यहीं तक रहेगा बस। तो ये मेन स्केल पर ये और पीछे रहेगा। जैसे मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मतलब थिम्बल अगर रोटेट क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये रोटेट क्लॉकवाइज करेगा, समझे। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये रोटेट करते करते यहाँ तक आएगा, इसके यहाँ तक आने का प्रयास करेगा ये थिम्बल, समझ रहे हो। तो उसी तरह मान लो हमने ऑब्जेक्ट का कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इसी के लेंथ को मेजर करना है, तो इसमें कस दिया, समझ रहे हो। तो कसने के बाद से डायग्राम इसका यहाँ मिला, ऐसे मिला। अब देखना पड़ेगा कि
इसकी लेंथ कितनी है। जैसे जैसे मान लो तुम इमेजिन करना, अब देखो सामने नहीं हो, कैसे बताऊं मैं यहाँ पे, देखो इमेजिन करना, इस डायग्राम शायद दिख रहा होगा, अभी 2-3 मैंने एग्जांपल इसका करा दूंगा, देखना वो करना एकदम इमेजिन करना कि कैसे ऑब्जेक्ट इस पर ग्रिप हो रहा है। तो जैसे जैसे मान लो आप इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, इसी में ले गए, इतने में कस दिया तो इतने दूर तक ग्रिप हो गया, समझ रहे हो। अब मैं जानना चाहता हूँ जो इसमें ऑब्जेक्ट ये ग्रिप हुआ, कर्सर देखते रहना, इसकी लंबाई कितनी है, समझ में, लंबाई कितनी है निकालना चाहता हूँ। तो लंबाई देखने के लिए क्या, देखो जब यहाँ तक ग्रिप करोगे तो ये यहीं पर थिम्बल जो है यहीं पर मेन स्केल पर रुक गया। तो मेन स्केल पर जब रुक गया थिम्बल, तो अब मैं देखता हूँ इस थिम्बल की रीडिंग कैसे, अब पढ़ता हूँ। फार्मूला मैंने बताया है, जब माइक्रोमीटर की रीडिंग का फार्मूला मैंने बताया है, रीडिंग का फार्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, इसका फार्मूला क्या मैंने बताया है, रुक जाओ कहीं और अच्छे से लिखता हूँ मैं, चलो यहीं पे ही लिखता हूँ। लिस्ट इसका रीडिंग निकालते हो तो रीडिंग का जो फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल रीडिंग, थिम्बल रीडिंग इनटू, इसी थिम्बल में ही होगा मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट का, समझ में आ गया, ये रीडिंग होती है। तो मेन स्केल यहाँ पे क्या है, ये मेन स्केल है, कई बार बता चुका हूँ मैं, मेन स्केल है। ये आपका क्या है, थिम्बल स्केल, थिम्बल स्केल इसी पर रोटेट करता है, थिम्बल स्केल, समझ में आया। तो अभी फार्मूला मैंने लिख दिया, जैसे पीछे अभी लिखा था मैंने फार्मूला लिस्ट काउंट का, देखो यहाँ पे देखो कैसे रीडिंग लेते हैं, देखो माइक्रोमीटर रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैंने कितना निकाला है, 0.01 mm। अब देखो इसको, देखो ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं अभी यहीं पर ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर रहा था, तो इसकी रीडिंग मैं पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल के देख रहा हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आओगे, यहाँ पे ऐसे कस दोगे, ऐसे कस दोगे, कैसे कस दोगे, यहाँ पे ऐसे थिम्बल को घुमाओगे, ये घूमेगा घूमेगा तो स्पिंडल भी घूमते घूमते इसको कस देगा, और लॉक की सहायता से लॉक कर देंगे, कस गया। अब देखो यहाँ पे रीडिंग कैसे पढ़ोगे, जैसे मान लो ये तुम्हारा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसे कसने के बाद ये तुम्हारी रीडिंग है, रीडिंग कैसे पढ़ोगे, देखो मेन स्केल की रीडिंग देखो, देख रहे हो 0, देखो यह मेन स्केल की, ऊपर वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला भी नहीं देखना है, नीचे जो रीडिंग बना हुआ है 0 1 2 3 4 5, 5 लिखा है ना, देखो 5 है यहाँ पे, 5 लिखा है ना, 5, देखो 6 7 8 9, देख रहे हो बेटा 9 तक गया हुआ है ना, देखो 5, ध्यान से अपने आप लोग देख रहे होंगे तो गिनिए यहाँ पे कौन सा डिवीजन उससे थिम्बल से लग रहा है, देखो 5 6 7 8 9, फिर से देखिए गिनिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो गिन लेना यहाँ पे, देखो ये 9, ये नीचे वाला से गिनना 9 तक है, तो कि इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 9, समझ में आ गया। ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई, प्लस अब क्या देखोगे, थिम्बल की रीडिंग, थिम्बल की रीडिंग देखो, थिम्बल की रीडिंग कैसे देखते हैं, देखते हैं थिम्बल का कौन सा पॉइंट इसके लाइन में है, जैसे थिम्बल का देखो पाँचवा लाइन इसके लाइन में है ना, देखो थिम्बल का 5वां रीडिंग इसके लाइन में है, अरे भाई यहीं पर तो ऑब्जेक्ट ऐसे फंसा हुआ है, तो अभी मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी 5 6 7 8 9, 9 प्लस थिम्बल की रीडिंग कितनी हो जाएगी 5 है ना, देखो 5 ही इसके साथ लाइन में आ रहा है, तो 5 इंटू इसकी क्या हो जाएगी 9 प्लस 5 इंटू इसके लिस्ट काउंट कितना है 0.01, जो आएगा वैल्यू वही रीडिंग हो जाएगी। अब समझ में आया, नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखो, अभी 2-3 एग्जाम्पल देख रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कसते यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट को जब कसे, तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे कसे तो कसते कसते ये दिखा रहा है, देखो मेन स्केल इन दोनों को ही बस देखना है,
मेन स्केल और थिम्बल स्केल दोनों मिल के कहाँ तक पहुँचे हैं, ध्यान देना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग क्या है इसमें, देखो आंसर 3.26 है। चलो इसको करने से पहले ये देखते हैं व्हाट इज रीडिंग। देखो व्हाट इज रीडिंग, इसका रीडिंग क्या है, जैसे समझ रहे हो ये कैसे है। इसका मतलब ये बस सिर्फ ये, इसका मतलब ये क्या दिखाया गया है बस। अब यहाँ पे तो सर कहोगे सर माइक्रोमीटर तो दिखाया गया है, नलायको माइक्रोमीटर इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि देखो कसने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम ग्रिप करने के बाद से जो ये ग्रिप इसी पर रोटेट करता हुआ जहाँ तक पहुँचा वही मैंने फोटो में दिखाया है बस। तो इसी को बस दिखाया हूँ। ऑब्जेक्ट यहीं पर कसा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ कसा हुआ है, ग्रिप किया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रिप है और हमें इससे मतलब इसी से तो रीडिंग देख रहे हैं। तो वही रीडिंग देखो, वही क्या हुआ है यहाँ पे, वही दिखाया गया है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, ये वही रीडिंग है। तो यहाँ पे रीडिंग पढ़ो कैसे, मैंने क्या बताया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग देखो जो ये अभी पिछले सर कह रहे हो सर पीछे वाले डायग्राम में तो ये 0 5 1 2 3 4 5 ये नीचे बना हुआ था, कोई बात नहीं, आप नीचे बना लो चाहे इसे ऊपर बना लो, बात सेम ही है। बस क्या होना चाहिए, इनके खानों के बीच में जो दूरी है, मतलब दो डिवीजन के बीच में जो दूरी है वो 1 mm होनी चाहिए। वो नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, बात वही है, समझ में आ गया। और क्या होना चाहिए, और मैंने एक चीज़ और बताया इसमें, ये जो ऊपर वाला जो खाना बना हुआ है, जो नीचे वाले खानों के बीच में गैप है, देख रहे हो ये गैप दिख रहा है ना, देखो अरे नलायक को देखना, अच्छा ये खाना ऊपर बना, नीचे खाना ये बना है, तो इनके बीच में गैप है ना, ये जो गैप है वो 0.5 mm का है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 5 6 6 7, देख रहे हो 5 6 7 हो गया। अब सर कहो सर 7 से तो थोड़ा सा पीछे है, तो इसीलिए तो ये नीचे बनाया गया है डिवीजन। तो देखो नीचे का देखो, नीचे देखो ये नीचे वाला रीडिंग कौन साइड कर रहा है इससे, थिम्बल से, तो कितना है, ऊपर वाला तो 7 आ रहा है, 5 6 7, लेकिन 7 के थोड़ा सा देखो 7 आ रहा है, लेकिन 7 के थोड़ा सा पीछे ही रह गया। लेकिन कौन साइड कर रहा है, ये नीचे वाला तब कौन साइड कर रहा है, तो नीचे वाला कौन साइड कितने कर रहा है, कितना 7 से आगे एक ही ना, देखो ये 7 है, 7 के आगे एक ही तो कौन साइड कर रहा है, तो इसके और इसके बीच, इस ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में खाने में गैप कितना है 0.5 का, तो 7 + 0.5 ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया। समझ में आया। हमेशा नहीं तो आंख मूंद के क्या करना, अगर नीचे वाला कौन साइड हो रहा है तो आंख मूंद के 5.5 जोड़ देना, समझ में आ गया। 7 + 0.5 प्लस, अब थिम्बल की रीडिंग कितनी है 25 26, देखो ये 26 है ना, 26 ही तो कौन साइड हो रहा है इसके, तो 26 × 0.01, 26 × 0.01, तो ये पूरा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7.76 mm, 7.76 mm आ गया। समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो जैसे मान लो थिम्बल स्केल रीडिंग और मेन स्केल है, तो यहाँ पे रीडिंग कितना होगा, देखो जोड़ लो। वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल नहीं सॉरी, मेन स्केल रीडिंग प्लस थंबल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 0 1 1 2 3 हो गया ना, 3 प्लस ये तो मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब थिम्बल रीडिंग कितनी है, थिम्बल रीडिंग देखो 25 ही है, 26 3 + 26 इंटू लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होती है 0.01, ये तुम्हारी कितना हो जाएगी 3 कितना आ जाएगा 3.26, देख रहे हो 3.26 आ जाएगा। समझ में आ गया, देखो आंसर भी आ गया 3.26।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नहीं तो एक और देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एनविल और इसके भी स्पिंडल के बीच में ग्रिप करते करते ये जो रीडिंग आई है कितनी आ गई, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब इसको रीडिंग पढ़ो, ये कितनी रीडिंग दे रहा है, ये माइक्रोमीटर रीडिंग कितनी दे रहा है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 10। ये नीचे जो नीचे खाना वाला ही पढ़ते हैं 10 11 12 13 13 है ना, देखो 10 ये है, 10 के बाद से 3 ही खाना तो कौन साइड हो रहा है 13 प्लस थिम्बल रीडिंग कितनी है 25, देखो 25, देखो ये 25 है ना, 25 ही तो इसके लाइन में आ रहा है, तो 13 प्लस 25 इंटू 0.01, जो भी रीडिंग आई, जो भी आंसर आए लिख लेना, यह का रीडिंग होता है। समझ में आ गया। और एक बात और कि जो भी ये नीचे जो ये गैप बने हुए हैं, ये जो नीचे 0 1 0 से 5 और 10 बना हुआ है, ये ऊपर बना सकते हैं या ऊपर बना सकते हैं और लिख सकते हैं, और ऊपर वाला जो ये बना है नीचे बना सकते हैं, उससे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें नीचे बना हुआ है, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया है यहाँ पे, इसमें ऊपर बना हुआ है, देखो इसमें ऊपर बना 0 से लेकर 5, तो कोई मतलब, बस क्या होना चाहिए, बस ध्यान क्या देना है कि 0 से लेकर जो 5 के बीच में, इनके बीच में 1 mm गैप है, और लेकिन जो ऊपर जो लाइनिंग बने हुए हैं, जो डिवीज़न बना हुआ है और जो नीचे डिवीज़न बना, उन दोनों के बीच में जो दूरी है 0.5 mm की है, ध्यान देना। क्योंकि कभी जैसे इस एग्जांपल में देखो 5 6 7 तो आ रहा है मेन स्केल रीडिंग, लेकिन थोड़ा सा 7 के बाद वाला देख रहे हो, बाद वाला देख रहे हो, नीचे वाला तुम्हारा कौन साइड कर रहा है, तो 7 प्लस ये ऊपर वाला और नीचे वाला जब कौन साइड करे तो ऊपर और नीचे के बीच में गैप कितना है 0.5 का, 7 प्लस 0.5 प्लस तब जाके तुम्हारी रीडिंग, ये किसकी रीडिंग कितनी है, थंबल की रीडिंग 26 इंटू 0.01। ये आपकी हो गई माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। चलिए माइक्रोमीटर ख़त्म हो गया, बाकी आप लोग रीडिंग लेना सीख गए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बोलिएगा, मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा इसे, लेकिन ध्यान से देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। और माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो पार्ट्स हैं, एनविल है, स्पिंडल है, स्लीव विथ वन है, लॉक है, फ्रेम है, थ्रिम्बल, रेचेट स्टॉप, ये सारे पार्ट्स हैं। सबके बारे में थोड़ा सा बस बता दिया हूँ मैं, वही बस जानना। लिस्ट काउंट कितनी होती है इसकी 0.01 mm, और इस पे जो ये खांचे बने हुए हैं कितने बने 50। समझ में आ गया। और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।